बॉलीवुड अदाकार उर्मिला मातोंडकर मंगलवार ਨੂੰ शिवसेना 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਤੋਸ਼ਰੀ 'ਚ शिवसेना ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਸ਼ਮੀ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਉਰਮਿਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। शिवसेना 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਮਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੀਪਲ ਮੇਡ ਸਟਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਰਮਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਰਮਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ परिषद मेंबर नामजद होंगी तो सूबे दी औरतों लिए काम करांगी। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो जिस तरह से पिछले 10 महीनों में 11 महीनों में अभी पूरा एक बरस हो गया है, बहुत ही कठिन समय में महाराष्ट्र के लिए बहुत कठिन समय रहा, क्योंकि आप भूल नहीं सकते कि मुंबई महाराष्ट्र में है, जो देश का एक आर्थिक जिसको कहते हैं कैपिटल है, और ऐसी जगह है कि जहाँ पर दुनिया भर से और देश भर से लोग आते जाते रहते हैं। बहुत मुश्किल था कोविड जैसी समस्या से जूझना, और ऐसे समय में कोविड जैसी समस्या से ही नहीं बल्कि जो नैसर्गिक आपत्तियाँ आई हैं महाराष्ट्र प्रदेश पर, वो बहुत बड़े पैमाने पर आई है। कुछ ज़्यादा ही आपत्तियों से भरा हुआ ये वर्ष महाराष्ट्र के लिए रहा, महाराष्ट्र के किसानों के लिए भी रहा। एक बहुत ही ज़बरदस्त कामगिरी मुझे लगता है महाआघाड़ी सरकार ने की है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ उद्धव जी का रहा है। और उद्धव जी एक सीएम के तौर पर उन्होंने इतनी बढ़िया तरह से महाराष्ट्र को संभाला है, अपने साथ लेकर चले हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे वो घर का जैसे कोई बड़ा सदस्य आकर हमसे और आपसे बात करता है उस तरह लोगों को समझाते भी हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने महाराष्ट्र को खूबसूरती से संभाला है वो देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे नेतृत्व में मैं ज़रूर काम करना। रश्मि जी है और फिर बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, लेकिन मुझे कॉल दरअसल उद्धव जी से भी आया, और उद्धव जी ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बात कही जब एमएलसी की बात हुई। उन्होंने मुझे कहा, पहले मैं मराठी में कहना चाहूँगी कि आपली जी विधान परिषद आहे महाराष्ट्राची परंपरा इतकी मोठी आहे की त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक दर्जा वाढावा अशी माझी मनोमन इच्छा आहे। कारण का ही जी परिषद ह्या ज्या जागा आहेत, ही जी भवनं आहेत, त्याच्यात जायला लोकांना खूप मोठा प्रवास करावा लागतो, तर तिथले जे बोलणं होतं त्याचा कुठेतरी दर्जा खूप मोठा वाढला पाहिजे, आणि त्याच्याकरता तुमच्यासारख्या लोकांची गरज आहे। तर ये सोच ही पहले मुझे बहुत बढ़िया लगी कि उन्होंने कहा कि विधान परिषद जैसी जगहों पर बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो अपने आप में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पे हमेशा आगे रहा है, ऐसे मूल्यों को आगे रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब। नहीं, मेरा साथ दुर्व्यवहार हुआ है ऐसे नहीं मैंने कहा था। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस में जब मैंने कैंपेन किया था तो जिस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी वो उस तरह से हुई नहीं है। इस तरह से आज भी मुझे कांग्रेस की तरफ कोई भी अलगाव या कोई भी मुश्किल या कोई भी ये नहीं है। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पार्टी में रहकर भी पार्टी की बुराइयाँ करते हैं, और बल्कि ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं पार्टी में रहकर। विधानसभा के चुनाव आने वाले थे तो भले ही मेरे ऊपर बहुत उस वक्त लांछन लगे, लेकिन मैंने पार्टी के ऊपर मैंने किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं पार्टी के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना बोलना चाहती थी ना फैलाना चाहती हूँ। आज भी मुझे सोनिया जी और राहुल जी के बारे में रिस्पेक्ट है, और महाराष्ट्र प्रदेश में कहूँ तो बाला साहेब थोरात जी जैसे बहुत ही एबल हमको उनको वहाँ पे जो महाराष्ट्र प्रदेश में मराठी और हिंदी में कसरत थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत बेहतरीन लीडर है अपने आप में। सो अभी मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि एक बरस से ज़्यादा वक्त जब इंसान उस पर गुजरता है तो मतलब मुझे लगता है कि अपने आप में कोई वजह रही। मुझे ऐसे लगता है कि आप छवि जो भी हो और आप बातें जो भी करें, अंत में बेहतरी इसी में होती है जिसमें लोगों का भला होता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो एक बरस का आपने शासन देखा है महाराष्ट्र में, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि इस शासन में किसी भी तरह के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट या किसी भी तरह के लोगों को कम ट्रीटमेंट, इस तरह का कोई दुर्व्यवहार महाराष्ट्र में हुआ है, और ना ही वो आगे चलकर होगा? इसकी मुझे पूरी
पूरी मुझे उसमें उम्मीद है, नहीं मुझे क्या कहते हैं उसको, आई एम श्योर अबाउट इट। एंड मुझे लगता है आज के वक्त में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरा जो हमेशा सोचना था वो लोगों के प्रति था। जब मैंने इंटरव्यूज़ भी इसके पहले किए और कुछ चीज़ों पर बोली, तब भी मैंने यही कहा कि मैं किसी के खिलाफ बातें नहीं कर रही हूँ, मैं महाराष्ट्र के लोगों के लिए बात कर रही हूँ। इसमें बहुत फ़र्क होता है, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव आउटलुक रखने का फ़र्क होता है। और ये आउटलुक डेफिनेटली शिवसेना में, और अब सत्ता में आने के बाद किस तरह लोगों से बिहेव करते हैं, किस तरह से उन्हें प्रशासन देते हैं, बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है उसमें शिवसेना बहुत बड़े पैमाने पर खरी उतरी है लोगों के एक्सपेक्टेशन। नहीं, मुझे लगता है हाउस पैटी पॉलिटिक्स हो, हाउस पॉलिटिक्स हो, और अन्य अगणित मुद्दे हो, हर एक पार्टी में होते हैं, हर एक पक्ष में होते हैं। मैं भी काफ़ी नई थी पॉलिटिक्स में, शायद मैं तैयार नहीं थी इस तरह की चीज़ों को डील करने में। मैं इसके लिए किसी के भी ऊपर, मुझे बहुत आसान है दूसरे लोगों के ऊपर लांछन लगाना, यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी चीज़ें बोलना, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ें करने में मुझे कोई इंटरेस्ट ना तब था ना अभी है। क्योंकि मेरी राजनीति पहले तो दूसरों को नीचा दिखा के और दूसरों के बारे में गलत शलत बातें करके शुरू करने से शुरू नहीं होती। हाय सोहित, फाइनली पहले तो कांग्रेस से मुझे एमएलसी ऑफ़र हुई थी, ये बात मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोलती आप लोगों को, क्योंकि मुझे गलत लगता है वो। लेकिन मैंने अन्य वजहों से कांग्रेस छोड़ी थी, और ना मैं पद की लालसा में तब आई थी, ना मैं अब आई हूँ। भले ही किसको, मुझे लगता है एक हद के बाद जिसको जो भी सोचना है वो सोचेगा। तो मैं सिर्फ बता सकती हूँ, उसके बारे में हर किसी की सोच है और हर किसी के विचार है। लेकिन पद का इशू था नहीं, लेकिन मेरे दूसरे इश्यूज़ के वजह से मैंने कांग्रेस की तरफ से बहुत ही रिस्पेक्टफुली इसलिए एमएलसी स्वीकार करना सही नहीं समझा। तो एमएलसी का इशू था नहीं। और दूसरी चीज़ क्या आपने पूछी थी? जी, ट्रोल का क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ट्रोल्स जो होते हैं, आपको मेरे बचपन में मेरे फादर मुझे कहा करते थे, अगर आपको कोई भी ना बोले कि आप गलत हो, आप ये हो वो हो, समझो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। तो मुझे इतने ट्रोल्स मिले हैं, और आप मेरे साइड इस पेज पे जाकर देखिए, ना मैं किसी को ब्लॉक करती हूँ, ना मैं किसी को, और मैं तो चाहती हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती कल को अगर हो तो आप लोगों में से भी कुछ लोग आकर मुझे बताएं। लेकिन मेरा मानना ये है मेनली कि एक बहुत ही जहरीला सा जो एक एटमॉस्फेयर डेफिनेटली आज देश के पॉलिटिक्स में हो चुका है, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी चाहिए कि ये जहरीलापन हटाया जाए। और मुझे लगता है दूसरों को बताने से पहले मैं खुद से कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा, कम से कम, मैंने एक पूरा लोकसभा कैंपेन और बहुत बढ़िया कैंपेन, जहाँ पे मुझे नहीं लगता देश का कोई भी बड़ा हर एक बड़ा चैनल आया और उन्होंने कवर किया। और खुशी है मुझे इस बात की कि इस सारे चैनल कैंपेन के दौरान मैंने एक भी व्यक्ति पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, किसी पर भी कोई भी आलोचना और गलत चीज़ों के बारे में नहीं बोला। तो मैं यही चाहती, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली बॉलीवुड पीपल ऑल्सो नीड टू डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स। उनको भी ज़रूरत है कि वो अपने आप के लिए खड़े हो जाएं, और उसके बाद हमारे जैसे लोग उनकी मदद भी कर सकते हैं। जो भी मैंने आज तक बॉलीवुड के लिए मैं खड़ी रही हूँ और हमेशा आगे भी रहूँगी। मुझे पहले भी पूछा गया था कि ये लोग क्यों नहीं बात करते, क्योंकि उनकी वो बहुत वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं। ये समझते हुए भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर बॉलीवुड को गलत लाइट में दिखाने की कोशिश की गई। बहुत बेइंतहा कड़ी मेहनत का काम होता है, और बहुत ज़्यादा करोड़ों पैसे लगे होते हैं, और वो मेहनत वाले लोग होते हैं। और बॉलीवुड लोग मतलब 4-5 स्टार्स नहीं होते जिन्हें शायद आप पसंद करें ना करें। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं करती, लेकिन अगर उनकी फिल्में बैन करो, अगर ये ट्रेंडिंग हो रहा है तो वो गलत है, और वो मैं गलत बोलकर ही रहूँगी। तो अपने अपने नज़रिए का और समझ का ये विचार है। देखिए, मैं मुंबई की, मैंने जैसे कैंपेन में भी रखा था मुंबई चुमुलगी। मैं बम्बई में पली बड़ी हूँ, तो मेरे लिए तो हमेशा ही शिवसेना अच्छी थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का जो हर एक मराठी मानुस के मन में स्थान है, उसे आप हिला नहीं सकते। आज भी जब मैंने शिवसेना में प्रवेश किया तो मेरे अंदर से बात निकली, और मैंने जाके उनके फ़ोटो के सामने नमन किया। इसकी वजह ये है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो वहाँ बैठकर
पूरा महाराष्ट्र जब वो चले गए तब महाराष्ट्र में 2-3 दिन पर एक तरह की बहुत उदासी, बहुत कम लोग ज़िंदगी में ये स्थान पा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी चीज़ों से बात ना करते हुए मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जिस तरह का शासन एक बरस में शिवसेना ने किया है वो बेहतरीन है, और मुझे लगता है इसी तरह उनका आगे बढ़ने का और महाराष्ट्र को आगे लेकर जाने का जो प्रयास है उनमें मैं उसमें साथ। देखिए सेक्युलर कट्टर हिंदुत्व एक जगह के बाद सिर्फ वर्ड्स बन के रह जाते हैं, क्योंकि सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं होता कि अपने ही धर्म से नफरत करना या दूसरों के धर्म से नफरत करना ना। हिंदुत्व का मतलब ये होता है कि सिर्फ अपने ही धर्म को आगे लेके। हिंदू धर्म में ही ये कहा गया है कि जो सबसे ज़्यादा सहिष्णु और सर्वसमावेशक जिसे कहते हैं, ऐसा धर्म मेरा धर्म है, हिंदू धर्म है। ये सही है, ये सच्चाई है। अगर मैं आज कहती हूँ वसुधैव कुटुंबकम, तो ये कल्पना मैंने क्रिएट की हुई नहीं है। ये जब से हिंदू धर्म है, जब से यहाँ ये जो भारत देश है, इसमें सिर्फ धर्म नहीं, इसमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक एक हमारा बैकग्राउंड रह चुका है। तो हम वहाँ सबसे आए हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें हमेशा से थी और है, और ये सारी चीज़ें मैंने मेरे लोकसभा के चुनाव के दौरान भी कही थी। लेकिन उस वक्त भी बड़े ही होशियारी से मेरे ही शब्दों को मोड़ तोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया, तो वो भी एक उनका दाव था, आज भी एक उनका दाव होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, व्हेन इट कम्स टू सर्विंग पीपल एंड हेल्पिंग देम, देयर इज़, उस वक्त भी मुझे पूछा जाता था कि आप मुंबई के हो तो पहले मुंबई कर, या पहले ये नहीं होता। लोग होते हैं और वो पहले सबसे पहले भारतीय होते हैं, और भारतीय लोगों को और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के रहने वाले महाराष्ट्र के लोगों को मदद करना महाराष्ट्र शासन। ये बॉलीवुड शिफ्ट वगैरह करने का तो भैया अभी क्या है कि ये चीज़ें आपने उनको पूछनी चाहिए जो अगर कल को उनकी फिल्में ले जाकर वहाँ पर। बॉलीवुड मतलब क्या है, एक वर्ड है, लेकिन अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो मुंबई से अपने खून से, अपने नर्व से एक बेहतरीन नाते से जुड़ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई सिटी ये दोनों चीज़ें अलग होने की संभावना है। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी का भी फिल्म सिटी बहुत बढ़िया बनेगी, और मेरी उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत दुखद है कि किसानों को जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं इन बिल्स के बारे में सिर्फ कुछ हद तक जानती हूँ। मैं हर एक चीज़ दुनिया में जानती हूँ, ऐसा दावा मैंने अभी नहीं किया, ना मैं आगे करूँगी। लेकिन जितना मैं समझ चुकी हूँ, मुझे ऐसे लगता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस विषय में मैं आज ज़्यादा बात करना सही नहीं समझती। देखिए, हिंदुत्व एक, जैसे मैंने पहले कहा, मन की गहराइयों से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा, आस्था भरा और श्रद्धा भरा विषय है। सो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बातें बनाने के लिए और चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाने के लिए बताने वाली बातें नहीं हैं। तो हिंदुत्व जो है वो इसके ऊपर एक, क्या कहते हैं उसको इस तरह से बातें करना मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है हर किसी ने अपना धर्म अपने दिल, दिमाग और अपने सोल के साथ कनेक्ट करके अपनी ज़िंदगी में उसे निभाता है। नहीं, आपको किसकी बात करें, नंबर 1, नंबर 2, एक मिनट, नंबर 2, मैंने कभी नहीं ये कहा कि मेरे महिला के साथ गैर व्यवहार हुआ है। मैं उन महिलाओं में से हूँ नहीं जिनके साथ गैर व्यवहार किया जा सकता है। तो मैंने कभी भी ये बोला नहीं कि मेरे साथ महिला के नाते गैर व्यवहार हुआ है। तो मैंने ये कांग्रेस के बारे में कतई नहीं कहा था। तो हो गई ना अभी वो बात, उसके ऊपर सारी चीज़ें, सारा बवाल हो गया। वो सांसद है, ये पद्मश्री है, उनकी भी भाषा अपनी भाषा है, इनकी भाषा अपनी भाषा है। तो भैया मुझे दूसरों की भाषाओं पे क्यों पूछ रहे हो, मैं अपनी भाषा पे बात करूँगी। देश दुनिया दी हर खबर ते नज़र रखने दे लई हुण साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़न दे लई लॉग इन करो साडी वैबसाइट ते www.apnapunjabmedia.com ते इसे दे नाल ही तुसी इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकदे हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट ते।